हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, एक तरीके से आप इसे मिला जुला व्लॉग भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसे 2-3 दिन में मैंने इसे बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूँगी कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी। उससे क्या हुआ ना, मेरी थोड़ी सी मेरे अंदर हिम्मत आई और मुझे ना थोड़ा अच्छा लगा। और फिर जैसे ही मैं थोड़ी सी ठीक हुई तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, ये जो व्लॉग मेरा स्टार्ट है ना, ये 5 मार्च का है। जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी उसी दिन की शाम का है ये व्लॉग। तो मतलब मैं लग गई थी 5 साढ़े 5 बजे लग गई थी सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि मैं ना जल्दी बना लेती हूँ सब्जी वगैरह। तो कुंदरू दिखे तो मैंने सोचा चलो आज कुंदरू ही बना लेती हूँ। तो बस मैंने उसे लंबा लंबा कट किया और सिंपल सा तड़का लगाया। आप लोगों को तो पता है मैं एकदम सिंपल तड़का लगाती हूँ कुंदरू को। तेल डाला, उसमें कुंदरू कट करके डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला डाल दिया और बस उसे ढक के 2 मिनट पकाया। उसके बाद फिर ओपन में पका रही थी और उसके बाद आटा गूंद लिया था। और डैडी जी के लिए ना मैंने फटाफट से फुलके सेक दिए थे। तो इस तरीके से था। और बाकी सबके लिए ना जो है मैंने पराठे बना दिए थे, क्योंकि कुंदरू की सब्जी के साथ ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं पराठे ही बना देती हूँ और इसी समय पे हमारी चाय भी बनती है। तो चलो कुंदरू की सब्जी हो गई थी, पराठे हो गए थे और चाय हो गई थी। तो ये था हमारा रात का डिनर। उसके बाद मैंने फटाफट से बर्तन वगैरह साफ़ किए, सबको खाना वगैरह देने के बाद किचन साफ़ की। उसके बाद मेरा कोई व्लॉग बना ही नहीं। हाँ जी, तो हम लोग हैं रायपुर में और रात के बज रहे हैं 10:30। रायपुर हमें अचानक से ही आना पड़ा। मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। मम्मी हार्ट पेशेंट है, तो हार्ट पेशेंट है ना, तो उनके बहुत ज़्यादा दर्द उठी और फिर उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। तो ईसीजी वगैरह सब हुई है। तो इस वजह से ना हम लोग बहुत घबरा गए थे। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड ही आए हैं देखने के लिए। बच्चों के तो एग्ज़ाम है, तो फिर बस अब उनको देख के वापस जा रहे हैं। अभी तो पहले से थोड़ी सी ठीक लग रही है मम्मी, पर क्या होता है ना, माँ बाप जो होते हैं, मम्मी पापा दुनिया में नहीं मिलते। तो थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो दिल बहुत ज़्यादा डर जाता है। पापा है नहीं और बस मम्मी ही है, तो लगता है हाँ मम्मी का साथ रहे लंबा। तो ये जो क्लिप आपने देखी ना, ये 7 मार्च की है। मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर अचानक से भाई का फ़ोन आया, तो हम रात में गए थे देखने के लिए। उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट किया ही नहीं। और ये है आज सुबह का समय। उठ तो मैं 4 बजे से गई थी, पर मतलब ब्रश वगैरह करते मतलब फ्रेश होते करते ना, मतलब 5-10 हो गए थे जब मैं बाहर आई खो को देखने के लिए। तो बाहर मस्त मौसम ठंडा ठंडा सा था और कोको ना बाहर सो रहा था। तो बस मैं जैसे ही बाहर गई तो मेरे साथ फिर वो अंदर आ गया और मैंने सोचा चलो सुबह का समय है और बहुत दिन से सोच रही हूँ ना कि कुछ बनाना है। तो चलो मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ। तो सुबह सुबह ही आज मैं लग गई, क्योंकि संडे का दिन होता है तो वैसे भी थोड़ा सा सबका आराम से ही होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी जल्दी इसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। तो सुबह ही ना मैंने एक दिन पहले अपने हस्बैंड से ना आलू मंगाए थे। तो बस यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ आलू के चिप्स। और कोको साथ में ही था, उसे भी आलू चाहिए थे खाने के लिए। तो बस मैं छिल रही थी और थोड़े बहुत उसे दे रही थी खाने के लिए। तो यहाँ पर आलूओं को छिलके ना मैंने एक अलग पानी में रख लिया था और एक में ना मैं आलूओं को मतलब चिप्स बनाने वाले से उसके चिप्स कट कर रही थी। और इसे चिप्स कट करने के बाद मैंने 5 से 6 पानी अच्छे से धो लिया है, और ताकि उसमें जितना भी स्टार्च वगैरह है वो सब निकल जाए। जब पानी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना, तब फिर मैंने उसे ना कुकर में पानी चढ़ा दिया था, क्योंकि मेरा जो बड़ा कुकर है वो 10 लीटर का है।
तो उसमें मैंने पानी चढ़ा दिया था और ये कम से कम 2.5 किलो आलू होंगे जिसके मैंने चिप्स बनाए थे। तो जब तक वो पानी गर्म हो रहा था उतनी देर में ना मैं बाहर आ गई थी। कपड़े एक बार के घूम चुके थे तो सोचा चलो इस बार के निकाल के दूसरी बार के डाल देती हूँ, तब तक जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। तो सुबह का जो समय होता है ना इतना अच्छा लगता है। आपने देखा ना कितनी अच्छी चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी और जो सूर्य देवता हैं वो भी नहीं निकले थे, बस हल्की हल्की सी रोशनी हुई थी। उसके बाद मैं आ गई अंदर और जब तक मैं अंदर आई ना यहाँ पानी अच्छे से खौल चुका था कुकर में। तो मैंने फिटकरी को 2 से 3 बार घुमा दिया था पानी में, ताकि ना उसका पानी का रंग जब थोड़ा सा चेंज लगे ना तो बस उतना ही घुमाना है 2 से 3 बार। और उसमें ना स्वाद के अनुसार मैंने 3 से 4 चम्मच नमक डाल दिया था। और जो आलू मैंने मतलब घिस के रखे थे ना, मतलब चिप्स बना के रखे थे, तो उसे मैंने थोड़ी देर भिगो के छोड़ दिया था। तो बस उसे उसमें डाल दिया था और 5 मिनट के लिए पका लिया था। 5 मिनट बोलने से जैसे कि मेरे तो 2.5 किलो आलू थे तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अगर आप कम बना रहे हैं तो जल्दी बन जाएगा, 2 मिनट में पक जाएगा। तो जब आप देखेंगे ना तो नाखून गड़ रहा है, मतलब उसमें वो पक चुके हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने उसे छन्नी में निकाल दिया था और नाश्ते में मैंने बनाने थे चने, काले चने। तो बस मैंने उसे भी बॉईल होने के लिए उसी समय रख दिया था और उसमें नमक डाल दिया था और बस कुकर चढ़ा के ना गैस पे मैं आ गई थी बाहर। इतनी देर में जो कपड़े हैं वो अच्छे से घूम चुके थे और मेरे जो निचोड़ने का काम है वो भी शुरू हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि पानी ना बैगनी कलर का निकल रहा है, पर्पल कलर का। तो इनकी नई पग थी वो मैंने मशीन में घुमाई थी ना, तो वो कलर थोड़ा सा छोड़ रही थी, तो उसी का कलर था। और क्या होता है ना, पग वगैरह बाकी कपड़ों के साथ में नहीं घुमा सकते हैं तो वो लास्ट में ही घुमाती हूँ मैं। और कपड़े निचोड़ मैंने तुरंत साथ में ही ना कपड़े निचोड़ लिए थे और निचोड़ने के बाद उसे सुखा भी लिया था और साथ ही ना मैं उसे सूखने भी डाल दे रही थी। मुझे ऐसा था कि चलो भाई जितने काम कर सकती हूँ धूप निकलने से पहले पहले बाहर के काम कर लो। और कपड़े सूखने डालने से पहले ना मैंने पूरा आंगन धो लिया था, गार्डन में पानी भी डाल दिया। आप देख ही रहे होंगे जो आंगन है वो गीला दिख रहा है, तो आंगन धो लिया था, गार्डन में पानी डाल दिया था, बाहर जानवरों के लिए पानी भर दिया था। और इतना काम करने के बाद फिर मैं कपड़े सूखने डालने लगी थी और कोको मेरे साथ ही था, यानी मैं अंदर जा रही थी तो अंदर था, बाहर जा रही थी तो बाहर साथ में था। और इसके बाद देखिए तीनों रस्सियां भर चुकी थी, ये 2 दिन के कपड़े थे। कोकी कोकी कोकी, टॉय कहाँ है? टॉय लेके आ पुत्र, टॉय टॉय लेके आ, लेके आ। चलो बाय बाय बाय। हाँ जी, मस्ती मस्ती मस्ती, शेरे शेरे मस्ती। हटो। डाइनिंग टेबल पे ना मैंने चादर बिछा दी थी और यहीं पे मैं चिप्स को फैला रही थी। और कोको इतना तंग कर रहा था ना, चिप्स मांग रहा था और दे रही थी ना तो खा भी नहीं रहा था, वेस्ट किए उसने कितने सारे, तो मेरे से डांट भी खा रहा था वो। और ये देखिए इधर भी मैंने सूखने डाल दिए हैं और इधर भी सूखने डाल दिए हैं और इतना काम करते में ना 7:10 का टाइम हो गया था। इसके बाद आ गई थी मैं डैडी जी के कमरे में और फटाफट से अब इधर की सफाई करूंगी।
तो आज संडे के दिन तो वैसे भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा काम ही काफ़ी सारे निकल आते हैं। और अब त्योहार के लिए तो ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं, तो मैंने और भी कई चीज़ें निकाल के रखी थी कि मुझे ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। वो सब चीज़ें मैं आपके साथ कल वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस आज का क्या व्लॉग, मैंने आज ही वो चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, क्या है वो तो मैं कल ही बताऊंगी आपको। तो मेन क्या हुआ, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, इस वजह से मैंने आज उसे ऐड नहीं किया है। कल वाले व्लॉग में आप ज़रूर देखिएगा। तो बस यहाँ पर ना मैंने आज काम ज़्यादा थे, तो मैंने ना पलंग को मतलब आज कपड़ा नहीं मारा है उस पर, और बस ऐसी ही मतलब चादर जो थी मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि 4 दिन हो ही गए थे चादर बिछे को। और मैं आपको दिखा रही थी तकिए के कवर निकाल के जो मैंने लाए ना, तो वो मैं सेम ही ले आई थी, यानी जो चढ़ा हुआ था उसी के साथ की जोड़ी मैं यहाँ ले आई थी। और उसके बाद क्या है ना, मैंने फिर चेंज करके बिछा दिया। और डैड जी क्या ज़्यादा ऊंचा तकिया लेते नहीं है, और आपको पता होगा मैंने ना बीच में मतलब तकिए भरवाए थे। तो उससे क्या हुआ था ना, डैडी जी का तकिया मतलब काफ़ी उन्होंने ना बड़ा और मोटा कर दिया था। तो डैडी जी को एकदम पतला चाहिए होता है तकिया। तो उस वजह से क्या उनके ना मतलब मैंने ना ब्लैंकेट को, उनके मतलब तकिए की जगह ब्लैंकेट रखा हुआ है, तो एकदम सॉफ्ट सा है उनका। और उसके बाद क्या है, मैंने उसी में ना मतलब तकिए के कवर के अंदर ब्लैंकेट ही डाल देती हूँ पतला वाला, तो उनको उतना ही पतला अच्छा लगता है, तो बस वही इस्तेमाल करते हैं डैडी। उसके बाद मैंने पूरे घर में फटाफट से झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया। सिर्फ मेरा हॉल का झाड़ू पोछा बच गया था, क्योंकि बच्चे वहाँ सोए थे। और बाकी ना मैंने एडिटिंग के टाइम में कट कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो बस मैंने डैडी जी के कमरे का ही झाड़ू पोछा आपके साथ शेयर किया, मतलब झाड़ू भी नहीं, डायरेक्ट पोछा ही शेयर किया। उसके बाद यहाँ आ गई हूँ मैं, और यहाँ पर ना मैंने चने को भी तड़का लगा रही हूँ एक तरफ, और एक तरफ जो है मैं बना रही हूँ हलवा सूजी का। क्योंकि मैंने नाश्ते में ना आज यही बनाना था, जैसे कि संडे रहता है ना, तो मैं कुछ अलग ही बनाना चाहती हूँ, कुछ स्पेशल, कि सबका छुट्टी वाला दिन है तो कुछ अच्छा बनाऊँ। तो चने जो हैं आपको आपके सामने ही मैंने बॉईल किए सुबह। और बस यहाँ पर ना प्याज मिर्ची अदरक लहसुन का मैंने उस पहले तड़का लगाया। उसके बाद बॉईल किए हुए चने डाल दिए, और नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला डाल दिया, और लास्ट में आमचूर पाउडर डाल के मिक्स कर दिया है। तो चने भी तैयार हो गए, और इधर सूजी का हलवा भी तैयार हो गया। तो हलवा जो है वो मैं घी में ही बनाती हूँ, तो बस मैंने यहाँ घी में हलवा भी तैयार कर लिया था। जितनी मतलब पहले सूजी को भून लिया, सूजी भूनने के बाद मैंने जैसे 1 कटोरी सूजी थी, 2 पौनी कटोरी के करीब मैंने चीनी डाल दी सूजी के भूनने के बाद घी में, और उसका 2.5 गुना पानी डाल दिया था। तो बस हलवा भी बनकर तैयार हो गया था। और ड्राई फ्रूट जो है ना वो मैंने नहीं डाले थे, क्योंकि जो शरण है हमारा वो ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करता। खीर में डाल दो, हलवे में डाल दो, तो फिर क्या है वो वैसे नहीं खाता, और अलग से खा लेगा भले, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ में डाल दूंगी ना तो वो नहीं पसंद करता, और मुझे खुद को भी पसंद नहीं है, तो मैं नहीं डालती। तो बस देखिए उधर दोनों चीज़ें बन चुकी थी, एक साथ ही बना रही थी जल्दी जल्दी में। और एक साइड मैंने आटा गूंद के रख लिया था, काउंटर टॉप भी मैंने एक बार अच्छे से साफ कर लिया। उसके बाद बनाने लगी हूँ यहाँ पराठे। तो पराठे बनाए, उसके बाद साथ ही साथ ना मैंने सभी को नाश्ता डाल के फटाफट से दे दिया था, और अपना जो सुबह का काम था वो जल्दी निपटा के नाश्ते का फिर मैंने भी टाइम से नाश्ता कर लिया था। नहीं तो मेरा जो नाश्ते का है ना काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, 11 बज जाते हैं। तो बस इसके बाद नाश्ता लगा दिया था। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।